नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं धौलपुर जिले की। आपको बता दूं कि धौलपुर जिले में निकाय चुनाव के दौरान पूर्व आरपीएससी चेयरमैन ने वार्ड संख्या 57 के कांग्रेस प्रत्याशी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। 11 दिसंबर को संपन्न हुए निकाय चुनाव को जिला प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण कराए जाने की बात पर सवाल खड़ा करते हुए पूर्व आरपीएससी चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने वार्ड संख्या 57 के कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन पर वार्डों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है और उसके बाद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर रोष भी व्यक्त किया गया। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित कमलजीत सिंह ने बताया कि 10 और 11 तारीख की मध्य रात्रि को करीब 2 बजे वार्ड संख्या 57 से कांग्रेस के प्रत्याशी के परिवारी जन और उनके समर्थन एक राय होकर के बड़ी संख्या में उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। वहीं आसपास खड़ी 2 गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। आरोपी इतने पर भी नहीं रुके और कॉलोनी की कई गलियों में बिजली के मीटर, बल्ब और दरवाजों पर भी तोड़फोड़ की है। इसके अलावा कई घरों के दरवाजे पर भी प्रहार किए गए, जिससे कॉलोनी वासियों में भय का माहौल भी पैदा हो गया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने इसकी जानकारी निहालगंज थाना पुलिस को दी और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से पीड़ित कमलजीत सिंह को ही अपने साथ लेकर थाने चली गई। गर्ग ने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की उसे ही पुलिस ने रात के 2 बजे से लेकर सुबह करीब 7 बजे तक अपनी हिरासत में रखा और जिन लोगों पर तोड़फोड़ करने का आरोप है उनके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पूर्व आरपीएससी चेयरमैन ने मामले से जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर और पूरे घटनाक्रम की जानकारी निर्वाचन आयोग को भी दी। पीड़ित का कहना है कि आरोपी द्वारा किए गए इस घटनाक्रम के बाद वार्ड वासियों में भय का माहौल भी पैदा हो गया, जिससे कहीं ना कहीं वार्ड वासियों का मतदान प्रतिशत भी कम हुआ है। इस घटनाक्रम के बाद पीड़ित का पूरा परिवार भय के साए में है और जल्द से जल्द आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी कर रहा है। 11 तारीख की सुबह, 10 तारीख की रात और 11 तारीख की सुबह लगभग 1:30-2 बजे के आसपास एक भीड़ आई। कम से कम 50-60 आदमी थे और उन्होंने आकर के हमारी गाड़ी को थोड़ा, मेरे दोस्त की, मेरे पार्टनर की, जो मेरे होटल में पार्टनर है उसकी गाड़ी रखी हुई थी, उस गाड़ी के शीशे तोड़ दिए पीछे से और उन्होंने पत्थर मारे, ईंटें मारी, बहुत उधम मचाने लगे। मैंने फ़ोन लगाया, डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया और क्या कहते हैं जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, मैंने कहा भाई मेरे घर पे ये भीड़ आ गई है, तोड़फोड़ कर रहे हैं, और मेरी गाड़ी वाड़ी तोड़ दी और भीड़ बहुत ज़्यादा, जल्दी से पुलिस को बुलाओ नहीं तो ये हमें मार देंगे। दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अंदर से लोहे का गेट था, अंदर से मैंने कुंडी वगैरह लगा ली। उसके बाद में पुलिस आई, 10 मिनट में पुलिस आ भी हो गई। जब तक वो तोड़फोड़ करते रहे गाड़ी की, पुलिस आ गई। पुलिस के सामने भी वो बार बार मुझे खींच के मार रहे थे इधर उधर से, और इतनी गंदी गंदी गाली दी कि शायद वो रिकॉर्डिंग में या उनमें सुनाई दे जाएगी। फिर भी उसके बावजूद जो थानेदार साहब आए थे, उनका नाम अशोक सिकरवार थी, शायद अशोक नाम था, सिकरवार लगा थे, वो उल्टा मुझे लेके गए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं सर मुझे क्यों ले जा रहे हो, मेरी ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। कोई नहीं, कोई बात नहीं कहते हुए ज़बरदस्ती मुझे लेके बोले आप चुपचाप गाड़ी में बैठो। और एक और लड़का था वहाँ, उसको भी बैठा लिया, वो भी हमारा समर्थक ही था इस बीजेपी पार्टी का। मैं क्या है, तो उन्होंने हम 4 या 5 लड़कों को ले गए। मैंने उनसे बार बार कहता रहा साहब मुझे टाइम के लिए लेके आए, क्यों बुला रहे, बोले कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। फिर सुबह लगभग 6:30 बजे उन्होंने मुझे छोड़ा। उसके बाद में मेरी मिसेज वगैरह ने बताया, मेरा मोबाइल गाड़ी में बिठाते के साथ छुड़ा लिया। तो बाद में मुझे मेरी मिसेज वगैरह सुबह बताया कि फिर 20-25 मिनट बाद दोबारा से आए। दोबारा आकर के फिर उन्होंने गाड़ी को आगे से पूरे शीशे तोड़े, पीछे जो तोड़ गए थे, और उसके बाद में जो गाड़ी का बोनट सारे दरवाजे तोड़ने की कोशिश की। लोहे के दरवाजे उनके कारण वो तो टूटे नहीं, जो लकड़ी वकड़ी साइडों से वो टूट गई। और फिर पता लगा कि फिर कॉलोनी में चारों तरफ दौड़ लगाते रहे, जिसके सीसी फुटेज वगैरह हमने सारे दिए हैं, आपको अवेलेबल करा देंगे। उन्होंने किसी के मीटर तोड़ा, किसी की लाइटें, किसी के बल्ब, 57 वार्ड में सब गिरिराज कॉलोनी का पूरा एरिया इसमें करते रहे। उसके बाद में फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई निकलने की, फिर वो पूरे 57 वार्ड में जगह जगह घूमते रहे। चाहे तो इसकी सीबीआई इंक्वायरी की जाए या कैसे भी जांच की जाए, जिससे पता लगेगा कि सिर्फ गिरिराज कॉलोनी में ही नहीं, उन्होंने जाकर के आगे बजरंग कॉलोनी है, बजरंग कॉलोनी में संवेदनशील घटना हुई, जिसमें जो कांग्रेस के प्रत्याशी के जो समर्थक थे, वो सुबह
2 बजे के करीब सारे भीड़ में आए और ये कमल जी रहते हैं उनकी गली में गए और वहाँ बहुत तोड़फाड़ की। तोड़फोड़ करने के बाद ये सूचना मेरे को मिली। मैंने इसकी सूचना कंट्रोल रूम में पुलिस को दी थी। पुलिस ने अपने कंट्रोल रूम से गाड़ी भेजकर वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी। पुलिस के पहुँचने के बाद ये सारे जो उद्यम मचा रहे थे वो सब भीड़ बाहर निकली और उन्होंने सब पुलिस के जाने के बाद गली में फिर सभी गलियों में गए और वहाँ पे जितने भी बाहर जो बल्ब लगे थे, ट्यूबलाइट लगी थी, सबको तोड़ा फोड़ा और आवाज़ लगाई और पत्थर फेंके, लाठी मारी। उस लाठी और पत्थर की आवाज़ से जो अंदर जो लोग सो रहे थे वो सारी जग गए और बड़े भयभीत हो गए थे, ये क्या हो रहा है। तो सबको इतने भयभीत होने की वजह से जो इलेक्शन का जो वोटिंग का जो प्रभाव उस पर पड़ा, उससे बहुत ख़राब प्रभाव पड़ा और वोट डालने से लोग चूक गए। फिर भी उन्होंने बड़ा प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा, फिर भी लोगों ने बहुत वोट डाले, परंतु भयभीत होने के नाते जो चुनाव की जो प्रक्रिया होनी चाहिए उससे लोग संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद भी वहाँ पे कमलजीत के यहाँ जो जाने के पुलिस के आने से पहले उन्होंने सब कई गाड़ियाँ तोड़ी और उनके शीशे तोड़े, पत्थर फेंके और इसके करने के बावजूद भी जब ये घटना पुलिस कमलजीत के घर पर हो रही थी, कमलजीत को पकड़ के ले गए और पुलिस को उन्होंने थाने में 2 बजे के करीब लेके गए थे और सुबह 6 बजे तक उन्होंने रखा और उनके फ़ोन वगैरह भी, कमलजीत के फ़ोन वगैरह भी ले लिए और उनको सूचना नहीं कमलजीत सूचना नहीं दे पा रहे थे। परंतु ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो कांग्रेस के जो समर्थक थे जिसके घर पर ये घटना हो रही थी उसी को पकड़ के ले गए। इसी घटना कैसे किया, ये हमारी समझ से बाहर है। ऐसा क्यों किया उन्होंने, ये समझ से बाहर है और सुबह उन्होंने कमलजीत को छोड़ दिया। किस वार्ड का मामला है ये? और वार्ड नंबर 57 में सुबह रात को 2 बजे की घटना है। कोई सीसीटीवी फुटेज या वीडियो कोई वायरल हुआ? हाँ, हमारे पास फुटेज और वीडियो वायरल है, वीडियो है, वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। कितने वाहनों को क्षतिग्रस्त हुए? करीब 2 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई। उनके मैं नंबर बता देता हूँ। RJ 11 CA 3233 क्रेटा गाड़ी थी और I20 RJ 11 CA 3869, ये गाड़ियाँ दोनों को क्षतिग्रस्त किया गया और जो बाहर बल्ब लगे हुए थे उनको तोड़ा गया और बीजेपी के जो वार्ड कार्यालय लगा उस पर भी तोड़फाड़ की और उन्होंने वहाँ पर भी काफ़ी चिल्लाए और उन्होंने पत्थरबाजी। इसकी शिकायत अपनी ओर से कहीं की गई है? हमने इसकी शिकायत सुबह ही माननीय निर्वाचन अधिकारी जी और थाना अधिकारी और SP साहब को लिखित में रिपोर्ट की थी, परंतु अभी तक उसकी कार्रवाई नहीं हुई है। अब आपके द्वारा कहाँ शिकायत की गई है? हमने इसकी सूचना, इसकी जो शिकायत है उसकी सूचना हमने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग और अपने संभागीय DIG, IG और जिलाधिकारी और निर्वाचन अधिकारी, इन सभी को हमने लिखित। इस खबर पर सच्चाई देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।